मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप मुझसे फ़ेस टू फ़ेस मिल पाएँगे? मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है, आपको अकेले आना होगा, बिना पापा या किसी और को बताए। मायरा अभीरा के सामने ये शर्त रखती है, मिलकर अभीरा मायरा से माफ़ी माँगने वाली है। सुपरहिट सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरमान के दिल में अभीरा के लिए जो प्यार है, वह अब ज़ुबान तक भी आ गया है और यह बात मेहर सुन लेती है। इसके बाद वह एक कदम और आगे बढ़ते हुए विद्या जी को और ज़्यादा डराने के लिए कहती है कि अब तक मैं आपको वार्निंग दे रही थी, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब तो आपके बेटे ने अपनी होने वाली बहू को अपने दिल की बात भी बता दी है। अभीरा ने धीरे-धीरे अपनी मीठी-मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लिया है। वहीं अब अरमान भी उसकी बातों में आ गया है। वेल दोस्तों, अरमान को दोबारा पाने के लिए मेहर एक और चाल चलती है। वह विद्या जी के हाथ से कंगन निकाल कर उनसे कहती है कि यह लीजिए कंगन, जाकर अपनी होने वाली बहू को शगुन के तौर पर पहना दीजिए। इस बात से डरकर विद्या काँप जाती है। मैं आपको बता दूँ कि विद्या इसलिए नहीं घबराती क्योंकि मेहर उसे डरा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर अभीरा दोबारा पोद्दार हाउस में लौट आई, तो सबसे पहले इस घर से बाहर वही निकलेगी, क्योंकि उसी ने अभीरा और अरमान का रिश्ता तुड़वाया था, जिसकी वजह से बचपन में मायरा को बहुत दिक्कतें हुई थीं। मायरा को बार-बार फिट्स पड़ते थे और वह अपने स्कूल में अजीब-अजीब प्रैंक्स करने लगी थी। उसे कई बार स्कूल बदलने पड़े थे। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ, गंगौर की पूजा में अभीरा और अरमान की बनाई हुई मूर्ति बहुत सुंदर बनी है और सूखने के लिए बाहर रखी गई है। अब इस बात का फ़ायदा उठाकर मेहर उस मूर्ति को तोड़ देती है और उसकी जगह अपनी बनाई हुई मूर्ति रख देती है। उसे लगता है कि अब वह जीत गई है, लेकिन शिवजी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आपको दिखेगा कि अरमान और अभीरा की मूर्ति टूटी नहीं होती। अभीरा को अपनी मूर्ति मिल जाएगी और सबको यह भी पता चल जाएगा कि यह सब मेहर का किया धरा है। अब बात करते हैं मायरा की शर्त की। बशिश फिश आखिर क्यों मायरा ने अभीरा को अकेले मिलने के लिए बुलाया? जब विद्या काफ़ी परेशान होती है, तभी घर वाले वीडियो कॉल पर मायरा से बात कर रहे होते हैं। बात करते-करते मनीषा फ़ोन लाकर विद्या के हाथ में दे देती है। विद्या बिना सोचे समझे कह देती है कि अरमान, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने दिल की बात अभीरा को क्यों बता दी कि तुम उससे प्यार करते हो? यह बात मायरा सुन लेती है और वह परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अब अभीरा दोबारा पोद्दार हाउस में वापस आ